हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो जैसा कि आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक साइंस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टॉप 20+ क्वेश्चनों का रिवाइज़ करेंगे, उनको देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो उसी सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। यह है पार्ट 3। तो चलिए, पहले क्या हुआ, पहले कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो अपलोड होते होते डिलीट हो गई। तो चलिए हम इस नेक्स्ट वीडियो, ये पहले से रिकॉर्ड हो चुका था इतना, तो उसको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र। तो जो अमोनिया होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है WBC का पूरा नाम क्या है? तो जो WBC होती है इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, या इसको बोल सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, जैसा आपके एग्ज़ाम में दिया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो जो मानव रक्त है, जो ह्यूमन ब्लड है, वो किस तरीके का ऊतक है? वो है तरल संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ऐसा ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है ना? तो उस प्रोटीन को बोलते हैं हेपेरिन। लेकिन बाहर जमने का कारण विटामिन के। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो जो मानव शरीर है इसका रक्त बैंक क्या कहलाता है? रक्त बैंक इसका कहलाता है प्लीहा। किसको बोलते हैं? प्लीहा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोले तो बोन मैरो। कहाँ पे? बोन मैरो। ऐसे ही लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ, या फिर आप इनको RBC भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? RBC। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो जो RBC हैं इनका कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? प्लीहा को। और ब्लड बैंक भी किसको बोलते हैं? प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन। यानी कि इनका जो टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ साइकिल होती है, वो कितने दिनों की होती है? 120 दिन की। यानी 120 दिन के बाद ये स्वतः ही मर जाती हैं और नई उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य। अब यहाँ पे आपने देखा सफ़ेद रक्त कण, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएँ भी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ भी, या WBC। उनका मुख्य कार्य, तो मेन वर्क पूछा है आपसे, यानी कि उनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी कि ये किस में हेल्प करते हैं? ये आपके हेल्प करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। यानी कि आप समझ रहे हैं रोग और फिर उसका प्रतिरोधक, यानी कि एंटीबायोटिक के तरीके से। जब आपके शरीर में कोई वायरस, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इस तरीके से जब कोई भी आपके शरीर में एंटर करता है तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उसको रोकने की। जिनका जितना इनके हक में होता है ये उतना ही कोशिश करते हैं उसको रोकने की। और कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें किसी व्यक्ति के समझ से बाहर भी हो सकती हैं, तो वो इनसे नहीं रोक पाते। जिस तरीके से ये कोरोना का वायरस अभी आया था, तो उसको रोकने में ये असमर्थ थे, इसलिए वो शरीर में एंटर करके उसने अपने वश में ले लिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है, यानी रक्त समूह है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो वो है आपका AB। कौन सा है? AB ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस
रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। तो ऐसा कौन सा है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? वो होता है ओ। कौन सा? ओ ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। तो जो मानव दिमाग है यानी कि ह्यूमन माइंड है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, उसमें बुद्धि का केंद्र किसको माना जाता है? तो बुद्धि का केंद्र माना जाता है सेरेब्रम को। किसको? सेरेब्रम को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा यानी कि शुगर। और आपने सुना होगा एक बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। तो मधुमेह रोग में क्या होता है, हमारा इंसुलिन जो है वो काम करना बंद कर देता है। जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हम किसके शिकार हो जाते हैं? डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। तो जो डीएनए होता है डीऑक्सी तो जो डीएनए होता है यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। यानी कि ये डबल हेलिक्स है तो मॉडल भी कितने लोग देंगे? डबल लोग देंगे, यानी कि 2 लोग देंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये कौन हो जाएगा? वॉटसन एंड क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ऊतक के नख कौमा खुर और सींग बने होते हैं? तो वो किस ऊतक के नख और नख यानी कि नाखून, खुर यानी कि जो पैर वाला हिस्सा होता है, जिनको पैर के जो नाखून होते हैं उनको बोलते हैं खुर, और सींग है ना, सींग तो आपको पता होगा एनिमल्स। ठीक है, तो ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं केरेटिन ऊतक के। किसके? केरेटिन के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। तो जो द्रव की बूंद होती है, जो एक लिक्विड फॉर्म वाला मटेरियल होता है, उसकी जो बूंद है जब किसी सरफेस पर गिरती है तो उसको गोलाकार होने का कारण उन्होंने पूछा है। तो गोलाकार होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर होता है, मनुष्य का शरीर होता है, उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? उसको हम बोलते हैं फीमर या फेमर। कौन सी हड्डी होती है? फीमर या फेमर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, वो कहाँ होता है? यकृत में। किस जगह होता है विटामिन ए? यकृत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो शरीर का जो तापक्रम है वो किस जगह नियंत्रित होता है? वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। किस जगह? हाइपोथैलेमस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो जो कोबाल्ट धातु है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में। फिर अगला है विटामिन
के का वैज्ञानिक नाम है। तो जो विटामिन के है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विन। क्या नाम है? फिलोक्विनिन या फिलोक्विन। इसी 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 सीरीज में आगे देखते हैं, मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? तो जो यूरिन होती है या जिसको हम मूत्र बोलते हैं वो दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? यूरिया की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो जो हमारा इंद्रधनुष होता है यानी कि जो रेनबो होता है, इसमें मुख्यतः कितने रंग होते हैं? तो वो होते हैं 7। यानी कितने कलर से इंद्रधनुष बनता है? 7 कलर्स, यानी कि 7 रंगों से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो जीव विज्ञान के जन्मदाता यानी कि फाउंडर, क्रिएटर, इन सभी को किसे मानते हैं हम? इन सभी को मानते हैं अरिस्टो को। अरिस्टो यानी कि अरिस्टो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो जो अस्थियों का जो अध्ययन है वो आता है किस शाखा में? तो उस शाखा को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, क्या होती है वो होती है ऑस्टियोलॉजी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में यानी कि 4th पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए इसी तरीके की सीरीज़ आगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि आपको वीडियो में क्या कमी लगती है या किस चीज़ को सुधारा जाए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।